नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको तत्वों का नाम सिखाने वाले हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों का आप नाम कैसे लिखते हैं। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक, आपको तत्वों का नाम लिखने आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एस ब्लॉक के तत्वों का नाम लिखते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों का नाम, ठीक है। तो एस ब्लॉक के तत्वों में आप याद रखेंगे इसमें दो वर्ग होते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों का नाम लिखते हैं, फर्स्ट ए। ठीक है, इसके लिए ट्रिक क्या है याद रखेंगे, हमारे लिए ना करो या हेलिना की रब से फरियाद या हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ठीक, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो आप कहोगे कौन कर ही रहा है। ठीक है, ठीक, देखिए हमारे लिए तो यच से क्या कहोगे, हमारे को दर्शाओगे यच से, लिए को दर्शाओगे यल आई से, ना को दर्शाओगे एन ए से। ठीक है, करो को के से दर्शाना, रब आर अब तो बी लिख देना आपको, रब से को सीएस से दर्शाना, कैपिटल सी। याद रखना पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लिखना है, दूसरा हमेशा स्मॉल लिखना है, भूलना नहीं इस बात को। हमेशा पहला वर्ड क्या लिखना है, कैपिटल, दूसरा वर्ड हमेशा स्मॉल लिखना है। ठीक, फरियाद एफ आर, फरियाद को किससे दर्शा देना, एफ आर से प्रदर्शित कर देना। ठीक है, अब एच से क्या होता है, हाइड्रोजन, एच से हाइड्रोजन। ठीक है, एल आई से होता है लिथियम, यहां पे लिखेंगे हम लिथियम। ठीक है, लिथियम। एन ए से सोडियम और आर के से पोटेशियम, आर बी से रूबिडियम, रूबिडियम। ठीक, और सी एस से सीजीएम, सीजीएम। और एफ आर से होता है फ्रांसियम, एफ आर से फ्रांसियम। ठीक है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद या हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो एस से हाइड्रोजन, एल आई से लिथियम, एन ए से सोडियम, के से पोटेशियम, आर बी से रूबिडियम, सी एस से सीजियम, एफ आर से फ्रांसियम। ऐसे याद करेंगे। आपसे पूछा जाए एफ आर से तो कहना फ्रांसियम, एन ए से सोडियम, के से पोटेशियम। ठीक है, अब यह है फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों का नाम। ठीक है, इसके लिए ट्रिक हो गया, यह फर्स्ट ए वर्ग का नाम हो गया। ठीक है, ऐसे वर्ग होता है, याद रखेंगे, ऐसे लिखा होगा। अवर साड़ी में देखेंगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इस तरह लिखा होगा। अब इसी तरह अब आगे चलेंगे हम। ठीक, बेटा मांगे कार। अब एक बाप और एक बेटा। ठीक है, एक लड़का है जो अपने पिताजी से कार मांग रहा है, लेकिन पिताजी उसको कार देने के बजाय उसको स्कूटर देना चाहते हैं। ठीक है, सोचिए आज के जमाने में स्कूटर कौन चला रहा है, लेकिन पिताजी जिद किए हैं कि मैं तुम्हें स्कूटर दे दूंगा, लेकिन लड़का भी जिद किया है कि मुझे कार चाहिए। तो वही देखिए ट्रिक बताता हूं मैं यहाँ पर, ट्रिक नंबर 2। ठीक है, तो दूसरे वर्ग के लिए ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार। देखो बेटा क्या मांग रहा है, कार, लेकिन बाप क्या देने को राजी है, स्कूटर। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। आप लोग ऐसा जिद मत करिएगा। ठीक है, आप लोग जैसे भी पिता साइकिल भी देते हैं तो साइकिल में खुश रहिएगा, पिता से जिद मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप भी एक दिन किसी का पिता बनेंगे, तो आपसे भी आपका बेटा मांगेगा तो आप नहीं दे पाएंगे, तो उस समय याद रखिएगा। बेटा तो बीई से बेटा, मांगे एमजी, कार सी ए, स्कूटर, स्कूटर को यहां से यस यहां से आर, तो यस आर स्कूटर। ठीक, बाप बी ए, ठीक है, राजी आर ए राजी। ठीक है, अब ऐसे नहीं याद करना आपको कि बीई से बेटा, एमजी से मांगे, सी ए से कार, एस आर से स्कूटर, बी ए से बाप, आर ए से राजी। आपसे कोई पूछे बी ए से तो कहना बाप ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस नाम में लिख के बता रहा हूं, वैसे आपको बताना है। बीई से होता है बेरिलियम, बेरिलियम।
Mg से होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। Ca से होता है कैल्शियम, कैल्शियम। Sr से होता है स्ट्रॉन्शियम, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम या स्ट्रॉन्टियम भी पढ़ते हैं उसको, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम। Ba से बेरियम और Ra से रेडियम, ठीक है। आप कोई पूछेगा Ba से तो कहना बेरिलियम, Ra से तो रेडियम, Ca से तो कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Be से बेरिलियम, ठीक है। तो यह फर्स्ट ए वर्ग का, ये सेकेंड ए था और यह फर्स्ट ए वर्ग था, याद रखेंगे, इसको हम वर्ग कहते हैं और जो फर्स्ट ए इसको उपवर्ग कहते हैं। यह वर्ग हो गया और यह उपवर्ग हो गया, ठीक है। तो पहले के लिए ट्रिक क्या बताया मैंने आपको, पहले वर्ग के लिए हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। H से हाइड्रोजन, Li से लिथियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम, Rb से रूबिडियम, Cs से सीजियम, Fr से फ्रेंशियम। याद रखिएगा तत्व का पहला वर्ड कैपिटल लिखना है, दूसरा वर्ड स्मॉल लिखना है, ठीक है। हर जगह देख सकते हैं आप, वही लिखा हमने, पहला कैपिटल है तो दूसरा स्मॉल है। Be से बेरिलियम, Mg से मैग्नीशियम, Ca से कैल्शियम, Sr से स्ट्रॉन्शियम, Ba से बेरियम, Ra से रेडियम, ठीक है। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी, आप आराम से इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको आवाज साइड में लिखा वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह आपको मैं पी ब्लॉक के तत्वों का भी नामकरण सिखाता हूँ कि पी ब्लॉक के तत्वों का नाम आप कैसे लिखोगे, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए पी ब्लॉक के तत्वों का नाम सिखाते हैं आपको कि पी ब्लॉक के तत्वों का नाम आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, याद रखना, ये 13 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 13 से, ठीक। याद रखेंगे पॉइंट कि S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। तो जिस ब्लॉक में आप जितना इलेक्ट्रॉन भरते हो उसमें उतना ही वर्ग पाया जाता है। S में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो S में 2 वर्ग पाया जाता है। P में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो P के 6 वर्ग होते हैं। D में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो D के 10 वर्ग होते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें वर्ग की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे पी ब्लॉक के तत्वों का नाम। तो पी ब्लॉक के तत्वों का नाम, तो पी ब्लॉक के तत्वों का नाम लिखना है। याद रखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 से, ठीक है। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो चलिए आपको शॉपिंग करा देते हैं, ठीक। थोड़ा सब्जी वब्जी खरीदवा देते हैं कि आज क्या बनेगा, ठीक। देखिए बैगन, आलू और सलाद बनाने के लिए गाजर ले लिया। इन सबको कहाँ भर दिया हमने, प्लास्टिक में, तो इन थैला, थैला मतलब प्लास्टिक। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसे हमने बैगन खरीदा, आलू खरीदा और गाजर खरीदा, उसको कहाँ भर के लेकर आ रहा हूँ, थैले में। अब सुनिए, तो बैगन को अब बी से दर्शाना आपको, आलू को AL से दर्शाना है, गाजर को GA से दर्शाना है, इन को IN से दर्शाना है और थैला को आपको TL से दर्शाना है, ठीक। तो B से बैगन, AL से आलू, GA से गाजर, ऐसे नहीं बताना आपको। कोई पूछे B से तो कहना B से बैगन, AL से आलू, ऐसे नहीं बताना, ठीक है। तो इसका नाम जो नीचे है मैं लिख के बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। तो B से होता है बोरान, B से बोरान, ठीक। AL से होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक। और GA से होता है गैलीलियम या गैलियम भी कह सकते हो उसे, गैलियम या गैलीलियम पढ़ते हैं उसे, ठीक है। और IN से होता है इंडियम, TL से थैलियम, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, इसका पहला वर्ड जो होगा कैपिटल होता है और जो दूसरा वर्ड होता है या स्मॉल लिखते हैं हम, ठीक है। इस बात को बोलना नहीं। तो B से बोरान, AL से एल्यूमिनियम, GA से गैलियम, IN से इंडियम, TL से थैलियम। आपको इस तरह बताना है, ठीक। आप ध्यान दीजिए। अब है नेक्स्ट, ये तो 13 था, 13 वर्ग, ठीक है। अब चलेंगे हम 14 वर्ग की तरफ। यह वर्ग 13 था, अब वर्ग 14। तो वर्ग 14 के लिए क्या ट्रिक है वह ध्यान दीजिए आप। तो अब काशी जा रहे हैं, वाराणसी में शंकर जी पार्वती जी के साथ जा रहे हैं। इसका यही ट्रिक है, क्या, सुनिए। काशी
कौन जा रहा है? काशी जा रहे हैं शंकर जी पार्वती जी के साथ। तो काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। तो का को आप सी से दर्शाओगे, सी को आप दर्शाओगे एस आई, ठीक। गए को आप दर्शाओगे जी ई, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, शंकर एस एन, पार्वती पी वी, ठीक है। तो काशी गए शंकर पार्वती। तो सी से होता है कार्बन, सी से कार्बन, एस आई से सिलिकॉन, सिलिकॉन, जीई से जर्मेनियम, जीई से जर्मेनियम, और एसएन से टीन, और पीबी से लेड, ठीक है। तो सी से कार्बन, एस आई से सिलिकॉन, जीई से जर्मेनियम, एसएन से टीन, और पीबी से लेड, लेड मतलब सीसा, ठीक। तो यह इसका ट्रिक हो गया। यह वर्ग 14 हो गया, वर्ग 14, जिसको आप उपवर्ग 4th ए कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रिक है, नेक्स्ट वर्ग के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ये सब बिक गए, ठीक है। लेकिन अपना प्यारा भारत नहीं बिका, ठीक है। आई एम इंडियन। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। तो न्यूजीलैंड को आपको दर्शाना है यन से, पाकिस्तान को पी से पाकिस्तान, पी से पागल, एएस से आर्सेनिक, ठीक है। जिसको दर्शाना ऑस्ट्रेलिया को किससे? एएस से, और सब को दर्शाना एसबी से, अब बीके को दर्शाना बीआई से, ठीक। न्यूजीलैंड को यन से, पाकिस्तान को पी से, ऑस्ट्रेलिया को एएस से, सब को एसबी से, बीके को बीआई से, ठीक है। अब नाम कैसे लिखोगे? आप कोई पूछेगा यन से कहना न्यूजीलैंड, पी से पाकिस्तान, ऐसे नहीं बताना आपको, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखना नीचे बता रहा हूं मैं लिखकर। एन से होता है नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक। और एएस से आर्सेनिक, एसबी से एंटीमनी, और बीआई से बिस्मथ, ठीक है। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, एएस से आर्सेनिक, एसबी से एंटीमनी, और बीआई से बिस्मथ, ठीक है। अब देखिए इधर लिख देता हूं, ठीक है। देखिए ये 15 हो गया, 15 के बाद 16, ये वर्ग 15 है, जिसको 5A कहते हैं। अब देखिए इधर, अब 16 के लिए क्या ट्रिक है? ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पोम, कैसे मारी? सीटी मारी पोम, ठीक है। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पोम, ठीक है। याद रखेंगे, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी, कैसे मारी आप जानते हैं। ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, तो ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी, कैसे मारी? ओ मार, ठीक है, ओ, ठीक है। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी ओ, तो ओ से होता है ऑक्सीजन, एस से सल्फर, एस ई से सेलेनियम, सेलेनियम, ठीक। टी ई से टेल्यूरियम, और पी ओ से पोलोनियम, ठीक है, याद रखेंगे, पोलोनियम। ऑक्सीजन, यस से सल्फर, सी ई से सेलेनियम, टी ई से टेल्यूरियम, और पी ओ से पोलोनियम, ठीक है। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी। नेक्स्ट, यह है 16, क्या था? 16 वर्ग, यह वर्ग 16 था, ठीक है। अब 17 वर्ग, 17 वर्ग, तो 17 के लिए ट्रिक है कि फिर कल बाहर आएगा ऑटो, या फिर कल बाहर आएगी आंटी। तो आंटी से क्या मतलब है? ऑटो से मतलब है ना, फिर
कल बाहर आएगा, कौन आएगा? ऑटो आएगा, ठीक है। फिर कल बाहर आएगा ऑटो, तो फिर को आप कैसे दर्शाओगे? एफ से, कल CL, बाहर BR, आएगा कौन? आई, ऑटो AT से ऑटो, ठीक है। तो फिर कल बाहर आएगा ऑटो, ठीक। तो यप से होता है, याद रखेंगे, यप से फ्लोरीन, ठीक। CL से क्लोरीन, BR से ब्रोमीन, I से आयोडीन और AT से एस्टेटीन, ठीक है। फिर कल बाहर आएगा ऑटो, यप से फ्लोरीन, CL से क्लोरीन, BR से ब्रोमीन, I से आयोडीन, AT से एस्टेटीन, ठीक। और एक अंतिम, जिसको 116 को हम क्या कहेंगे? 117, 16 के बाद ये 17, ये वर्ग है। अब नेक्स्ट ट्रिक होगा नेक्स्ट वर्ग के लिए, याद रखेंगे। और ये सबसे स्पेशल है, याद रखना। पूरे आवर्त सारणी का जो राजा है वो कौन है? अक्रिय गैस, इसको आप याद रखिएगा, ठीक। और जिसके जिसके घर पे, ठीक, नानी है, अभी जिंदा है, उनको एक ही सलाह है कि अपने नानी से यही बात कहेंगे, ठीक। मेरी नानी तो नहीं है, इसलिए आपके नानी के लिए हम लंबी दुआ करते हैं, उम्र के लिए, कि उनकी उम्र और लंबी हो और वो ज़्यादा दिनों तक जिए, और उनके लिए यह ट्रिक बनाया है, ठीक है। क्या है सुनिए। हे नानी, अपनी नानी के लिए कहिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी नानी है। हे नानी, आराम कर, जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी। हे नानी, आराम कर, जिंदा रहेगी। तो हे HE, ठीक है। हे नानी, नानी को किसे दर्शाना? नानी, नी, NE, आराम AR, ठीक। कर KR, कर। जिंदा XE, ठीक है। रहेगी आर्यन, ठीक है। तो हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। तो हे से क्या होगा? हीलियम, HE से हीलियम, NE से होता है नियान, ठीक है, नियान। AR से हो आर्गन, ठीक है, जो बल्ब में यही गैस भरी जाती है, आर्गन। इसका उपयोग हम वायुयान के टायरों में करते हैं। KR से होता है क्रिप्टान, ठीक है। XE से जीनान, जीनान। और आर्यन से होता है रेडान, ठीक है, याद रखेंगे। आर्यन से रेडान, और रेडान की खोज डार्न नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? डार्न। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? कैंसर के उपचार में, ठीक है। आर्यन का उपयोग, रेडान का उपयोग हम कहाँ करते हैं? कैंसर के उपचार में। इस बात को याद रखना। इसकी खोज डार्न नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, इसको आप याद रखेंगे। इसको हम कहते हैं 18, इसको कहते हैं शून्य वर्ग समूह, ठीक है। यह 18वां वर्ग है, जिसे शून्य उपवर्ग समूह कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यह याद ही हो जाना चाहिए। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, ठीक है। तो यह पी ब्लॉक के तत्वों का नामकरण है। यदि यह नामकरण आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि इसका डी पार्ट चाहिए, डी ब्लॉक के तत्वों का नामकरण भी चाहिए आपको, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप।